टाइटल: रानी और 12 राजकुमारियां, एक रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक रानी रहती थी। उनकी 12 खूबसूरत बेटियां थीं, जो दिन में बेहद शांत और थकी हुई दिखतीं। लेकिन हर सुबह उनके जूते फटे हुए मिलते। यह अजीब बात रानी को लगातार परेशान कर रही थी। एक दिन रानी ने अपनी बेटियों से पूछा, क्या बात है? तुम रात में क्या करती हो? तुम्हारे जूते हर सुबह फटे हुए क्यों मिलते हैं? लेकिन राजकुमारियां हंसकर कहतीं, माँ, हम तो सिर्फ सोती हैं। रानी यह रहस्य सुलझाने के लिए चिंतित हो गईं। उन्होंने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी इस रहस्य का पता लगाएगा, उसे मेरी एक बेटी से विवाह करने का मौका मिलेगा और वह इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन अगर वह 3 दिन में असफल हुआ, तो उसे राज्य छोड़ना पड़ेगा। घोषणा के बाद कई राजकुमार आए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस रहस्यमय घटना का पता नहीं लगा पाया। राजकुमारियां रात भर गहरी नींद का दिखावा करतीं और सुबह उनके जूते फिर से फटे हुए होते। तभी एक साधारण सैनिक राज्य में आया। उसने घोषणा सुनी और रानी से मिलने का फैसला किया। वह रानी के पास पहुंचा और कहा, मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूं। उसके रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने सैनिक से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? सैनिक ने उसे पूरी बात बताई। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर एक जादुई चादर निकाली और कहा, यह लो, यह चादर तुम्हें अदृश्य बना देगी। इसे पहनकर तुम राजकुमारियों का पीछा कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जो भी देखो, उसे ध्यान से देखना और किसी से कुछ मत कहना। उस रात सैनिक अदृश्य हो गया और राजकुमारियों के कमरे में छिप गया। आधी रात को उसने देखा कि राजकुमारियां अपने बिस्तर से उठीं। उन्होंने अपनी अलमारी खोली, जो एक गुप्त दरवाजा बन गई। वे सभी उसमें से निकल गईं। सैनिक ने चुपचाप उनका पीछा किया। दरवाजे के उस पार एक अद्भुत दुनिया थी। वहां पेड़ चांदी और सोने से बने थे। सैनिक ने एक टहनी तोड़ी और उसे अपने पास रख लिया। फिर वे एक झील पर पहुंचे, जहां 12 सुनहरे नाविक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नाविकों ने राजकुमारियों को झील के पार ले जाकर एक शानदार महल में छोड़ा। महल में संगीत गूंज रहा था। वहां राजकुमारियां पूरी रात नाचती रहीं। सैनिक ने सब कुछ देखा और गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा करता रहा। वह 3 रातों तक यही करता रहा। तीसरी सुबह सैनिक ने रानी को सब कुछ बता दिया। उसने चांदी और सोने के पेड़ों की टहनियां और राजकुमारियों का गहना दिखाया। जादू ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। रानी ने सैनिक को पुरस्कृत किया। उसने अपनी पसंद की राजकुमारी से विवाह किया और राज्य का उत्तराधिकारी बना। मॉरल: सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, वह हमेशा सामने आती है।